फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3। ये पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। तो AD इज इक्वल टू, अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, तो इसलिए AD इज इक्वल टू BC हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया है ना। एंगल DCB, आप देखिए एंगल DCB कहाँ है? यहाँ पर। तो एंगल DCB क्या है, किसके इक्वल है? सर DAB के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सामने का एंगल, इस डायगोनल पर सामने का एंगल वो अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल DAB या BAD जैसा भी नाम कहें, आप इसको BAD भी कह सकते हैं या DAB भी। OC इज इक्वल टू OA, सर OA। क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो OA है OC के बराबर है, इसी तरह से OB और OD आपस में बराबर होंगे। अच्छा, फिर है मेजर ऑफ एंगल DAB, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया DAB प्लस एंगल CDA प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ही साइड पर बने हुए दो एंगल्स हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री। तो आप इनकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि AD इज इक्वल टू B, तो आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड वाला हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। थर्ड वन OC इज इक्वल टू OA, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिखना भूल गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाले के लिए सामने, इसके सामने लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टीज थी सारी, है ना, ये हमने डिस्कस की हुई है पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान होंगी तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये सब पैरेललोग्राम्स हैं, पहली बात ध्यान रखिए कि ये सब पैरेललोग्राम्स हैं और अननोन XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। कि जैसे फर्स्ट वाला फिगर है, इस फिगर को हम दोबारा बना लें अगर, अच्छा मैंने रेक्टेंगल बना दिया, पैरेललोग्राम बनाना है, इस तरफ है, इस तरफ है, टिल्ट इस तरफ है, तो ये A B C और D, ये Y, ये Z, ये X और ये 100 डिग्री दिया है ना। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, पहला चीज तो हम लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। अच्छा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि इस बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। तो आप ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे बताइए, एंगल बी का अपोजिट एंगल होगा बच्चों, एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल डी होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? 100 डिग्री, है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हैं एक पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम। तो ADC को मैंने y कहा है, ABC की वैल्यू 100 दे रखी है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 100 डिग्री। अच्छा, अगर y की वैल्यू मिल गई, क्या हम y और x को एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं? y एंड x आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना। इसी तरह से इसी तरह से y और z भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल y और एंगल z भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो
हम क्या कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है। अगर ये आपका 100 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये 80 डिग्री हो जाएगा और जेड भी 80 डिग्री हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। अगर आप एक्स फाइंड कर लें, तो एक्स जेड आपस में इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो अब हम कहेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया 100 आई, तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये आपका 100 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 80 डिग्री। सो z इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री कह सकते हैं। अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो x की वैल्यू आई वही आपकी z की भी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन तो ओरली भी बन जाता है ना, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी, है ना। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट है इस तरह से एक बना हुआ है। ये 50 डिग्री दिया है, दिस वन इज y, ये एंगल y है, ये एंगल x है और ये एंगल बाहर एक्सटीरियर एंगल z है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आप देखिए, अगर आप इसको कुछ नाम दे दें, सपोज आप कहें कि पी क्यू आर एस कह दें बेटा, और यहाँ पर ये पॉइंट टी कह देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। इस एंगल की वैल्यू जो मैं मार्क कर रहा हूं, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी बताइए आप मुझे। ये किसका अपोजिट एंगल है, किसका अपोजिट एंगल है बेटा, ये पी एस आर का। इस एंगल का अपोजिट है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, यानी कि पी एस आर की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, ये मिल गया मुझे 50 डिग्री, है ना। अब आप क्या x फाइंड कर सकते हैं, x और y किस तरह के एंगल्स हैं, x और y क्या होते हैं, यहाँ इस फिगर में x और y, x और ये 50 डिग्री, x और 50 डिग्री, है ना। x और 50 डिग्री मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों किस तरह का पेयर है, ये दोनों किस तरह का पेयर है, एडजेसेंट एंगल्स का है। यस और नो बेटा, है ना। तो एडजेसेंट एंगल्स है x और 50 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 130 डिग्री। 130 डिग्री, बिल्कुल सही। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। अगर x की वैल्यू 130 डिग्री है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 130 डिग्री है तो y की वैल्यू भी x के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर से यहाँ पर क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक हो गया, x और y अपोजिट एंगल्स हैं। यस सर। अब आप z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एट वर्टेक्स q 50 डिग्री एंड z आर फॉर्मिंग क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, पेयर लीनियर पेयर बना रहे सर हैं। 180 माइनस 50 हाँ बिल्कुल सही। सो z प्लस 50 डिग्री लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना। 30 तो z भी 130 डिग्री ही आना है। ओके, अब आप इसको बिना लीनियर पेयर से भी z की वैल्यू बता सकते हैं बेटा। देखिए, आप देखिए कैसे कह सकते हैं, z इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, ठीक है,
तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, PT और SR पैरेलल लाइंस हैं, और आपका ये जो QR है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। देखिए ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो बन रहे हैं, है ना। यस सर। आपने देखा होगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पिछले क्लास में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऐसे भी बता सकते हैं कि Z इज इक्वल टू वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किसमें, SR और PT जो है आपका। ठीक हो गया, ओके। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड फिगर क्या है, ये 3 डिग्री है या 30 डिग्री है बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा गलत हुआ है शायद, ये यहाँ प्रिंट में ये एक्चुअली 30 डिग्री है। ठीक है, हेलो 30 degree. हेलो, चेक नहीं किया सर। आ गया सर, आ गया, ओके सर। आ गया सर। ओके सर, आ गया सर। हाँ सर, ठीक है।